सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम शैल आश्रय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिगनपुर को। सिगनपुर जो कि रायगढ़ का एरिया है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो सर्वाधिक शैल चित्रों की जो प्राप्ति हुई है वो कबरा पहाड़ से हुई है, और वो भी कहाँ है? तो रायगढ़ में है। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से और प्राचीनतम शैल आश्रय सिगनपुर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, सर्वाधिक महापाषाणिक स्मारक की प्राप्ति कहां से हुई है? तो सर्वाधिक महापाषाणिक स्मारक जो है वो आपके बालोद जिला से प्राप्त हुए हैं। यहां पर भी दो क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वो है भुजगहन। भुजगहन याद रखिएगा उसमें। और सर्वाधिक महापाषाणिक स्मारक की प्राप्ति कहां हुई है? तो बालोद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, प्रदेश में सर्वप्रथम शैल चित्रों के खोजकर्ता कौन है? मतलब कौन थे इस प्रदेश के सर्वप्रथम शैल चित्रों के खोजकर्ता? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है मिस्टर एंडरसन। मिस्टर एंडरसन ने 1910 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज की। आगे बढ़ते हम लोग। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, नवपाषाणिक अवशेषों के सर्वप्रथम जानकारी प्रदान करता कौन है? याद रखिएगा, नवपाषाणिक अवशेषों के। तो यहां पर आंसर हो जाता है उपरोक्त दोनों, डॉक्टर रमेंद्रनाथ और डॉक्टर भगवान सिंह। दोनों क्या है? नवपाषाणिक अवशेषों के सर्वप्रथम जानकारी प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने किस क्षेत्र को राजधानी बनाकर शासन किया? अब देखिए, कुश जो है उन्होंने कुश स्थली के नाम से जाना जाता है और उसे कहा जाता है सिरपुर। तो सिरपुर में कुश ने शासन किया था, उसे राजधानी बनाकर, और इसे कुश स्थली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थान को लव कुश के जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, तुरतुरिया। तुरतुरिया जहां पर वाल्मीकि आश्रम है, वहां पर लव कुश का जन्म हुआ था, इसलिए वाल्मीकि आश्रम या फिर तुरतुरिया को लव कुश के जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ का महाभारत कालीन नाम क्या था? महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल के नाम से जाना जाता था, कोसल या फिर प्राग कोसल के नाम से। वहीं पर महाकांतर जो है, महाकांतर या कांतर बस्तर क्षेत्र को महाभारत कालीन में जाना जाता था। चित्रांगतपुर की बात करें तो देखिए, सिरपुर क्षेत्र को चित्रांगतपुर के नाम से जाना जाता था, और मणिपुर की बात करें तो रतनपुर क्षेत्र को मणिपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत काल में महानदी का वर्णन किस नाम से मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, यहां पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। महाभारत काल में महानदी को महानंदा के नाम से जाना जाता था। नीलोत्पला जो है वो सतयुग में जाना जाता था, वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। महाश्वेता, कनकनंदिनी इनके अन्य नाम हैं महानदी के, और महानंदा जो है वो आपके महाभारत काल में महानदी को जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बुद्ध ग्रंथ
अवधान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ में कहाँ आए हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध जो है छत्तीसगढ़ में सिरपुर में आए हुए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध ग्रंथ अवधान शतक के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन किस शताब्दी में सिरपुर आए हुए थे? देखिए नागार्जुन जो है वो पहली शताब्दी में सिरपुर आए हुए थे। पहली शताब्दी में आते हैं और इस समय सातवाहन शासकों का काल था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर आए थे? तो छत्तीसगढ़ में आरंग में आए थे। आरंग रायपुर में आए थे बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखिए प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभनाथ थे, जो कि गुंजी और बूढ़ी खार आए हुए थे। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ थे, जो कि भाटागुड़ा बस्तर में आए हुए थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि नगपुरा दुर्ग में आए हुए थे। और 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे वो रायपुर आरंग आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार सम्राट अशोक ने कहां पर बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने कहां पर बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिरपुर में। तो चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप का जो निर्माण कराया था वो सिरपुर में कराया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अकलतरा से प्राप्त हुए हैं, तारापुर से प्राप्त हुए हैं और रायगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ आपके आरंग से भी प्राप्त हुए हैं और ठठारी से भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इन तीनों स्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है आपका, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहां से प्राप्त हुए हैं? किरारी का काष्ठ स्तंभ आपने सुना ही होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है किरारी, जो कि जांजगीर जिला के अंतर्गत आता है। तो सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ किरारी से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मिस्र यात्री टॉलमी ने कौशल क्षेत्र की यात्रा की और छत्तीसगढ़ को क्या कहा? देखिए टॉलमी ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा? विशुद्ध हीरो का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सेकेंड विशुद्ध हीरो का क्षेत्र कहा है टॉलमी ने। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हम इसे आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, डेली आपके लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।